हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम फिर हाजिर हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट लेकर। और शुरू करते हैं रिसेंट पास्ट एनर्जीज से। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन की क्या थी इस रिश्ते को लेकर। मैस्कुलाइंस सोच रहे थे कि सारी चीज़ें तो मेरे सामने तैयार हैं, ठीक है, मैं एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी मैं एक्शन में क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। दिमाग में स्टक थे, कंटिन्यूसली दिमाग में स्टक कि क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल रिजल्ट्स, जो भी मतलब नॉर्मली उनको डिसीजंस लेने चाहिए वो नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है यहाँ पर कर्मा था, एक बहुत बड़ा वाला कर्मा। आपके साथ भी यही हो रहा था, आप उसी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में फंसे हुए थे। जो भी फेमिनाइन से रीडिंग को देख रही हैं, हो सकता है आपका थ्रोट भी कहीं ना कहीं चोक हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। फेमिनाइज भी अपने इनर चाइल्ड को लेकर बैठी हुई थी और उनके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हीलिंग की आवश्यकता थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर, और वो खुद पे काम ना करके बस जो मैस्कुलाइन ने किया उसके बारे में सोची जा रही थी। यही एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही थी इनके साथ में। पता है, इनको पता है, फेमिनाइन्स को पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी बैठी हुई हैं, खुद पर काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज है। अगर अभी भी कोई फेमिनाइन इन एनर्जीज में, तो हील योर इनर चाइल्ड, तो आपके मैस्कुलाइन इस एनर्जी के बाहर आ पाएंगे, ठीक है। बहुत टाइम तक मतलब देख पा रहे हो आप, बहुत खूब इमोशंस भी हैं, पैशन भी है, लव भी है, सब कुछ है, फिर भी सर झुका के ये व्यक्ति पकी हुई फसल की तरफ देखे जा रहा है। एक्शन लेने का समय आ चुका है लेकिन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? इनकी वजह से मिररिंग हो रही है। प्रेजेंट एनर्जीज क्या कह रही हैं? फेमिनाइन्स ने अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस किया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज में आई हैं, अपने सेक्रल चक्रा को एक्टिवेट किया है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम किया है, अपने मणिपुर चक्रा पर भी काम किया है, अबंडेंस की ओर काम किया है। सन की एनर्जीज है, बहुत काम किया खुद पे, अपने इनर चाइल्ड को कम्प्लीटली हील किया है, ठीक है। जिन फेमिनाइन्स ने, उनके मैस्कुलाइन्स एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, कैसे पहुंचूंगे इनकी तरफ, ये डिसाइड कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये अपने जो पैलेस है जिसमें ये बैठे हुए हैं, इनफैक्ट बोलूंगी जिसमें ये खड़े हुए हैं, उस पैलेस से बाहर आने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो कंफर्ट जोन इनका था जिसमें ये घुस के बैठ जाते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनडिसाइसिवनेस से डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, ओके। जिनके पार्टनर्स फॉरेन में रहते हैं या फिर अदर कंट्रीज में रहते हैं और अदर स्टेट्स में रहते हैं, वो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर चुके हैं आपकी तरफ आने की, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। लेकिन उन्हीं फेमिनाइन्स के लिए जिन्होंने खुद पर काम किया है, जिनके लोअर चक्रास बैलेंस्ड हैं कंप्लीटली, उनकी बात कर रही हूँ। अपर तो होंगे ही होंगे, लोअर ही बार बार जाते हैं डाउन में, ठीक है। नेक्स्ट, मैस्कुलाइन की फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं, होने वाली हैं। देखिए मतलब कमाल की चीज है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, बताता है कि यहाँ डिवाइन कपल है। देख पा रहे हैं आप कार्ड्स में। तो मैस्कुलाइन को ये एहसास होने वाला है कि उसने कैसे बिट्रे किया है फेमिनाइन्स को पास्ट में, कितना चीट किया है उसको, और वो कन्फेस करेंगे आके आपके सामने, ठीक है। जैसे उन्होंने झूठ बोले, जितने भी आपसे चीटिंग की है, आपसे बिट्रे किया है आपको, ठीक है, उन सब की माफ़ी मांगेंगे आपसे आके, क्योंकि वो अब ग्राउंडेड हैं। उन्होंने अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कर लिया है, अभी वो नर्चरिंग हो चुके हैं। प्रैक्टिकल हैं लेकिन नर्चरिंग भी है, दोनों चीज़ों को वो बैलेंस कर चुके हैं।
क्यों कर चुके हैं कहीं ना कहीं। और ऐसा भी है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में और फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में पहुंची हुई है, क्योंकि फेमिनाइन ने किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के दिखाया है। उन्होंने अपनी जो भी नीड्स है, मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, सारी नीड्स को अपनी फुलफिल किया है। ठीक है, मैस्कुलाइन से कंप्लीटली कट कर लिया है खुद को, अपनी हर नीड के लिए वो खुद ही फुलफिल करने के लिए तत्पर है। और ये चीज उनके मैस्कुलाइंस को एक ट्रिगरिंग दे रही है कि कैसे, मतलब ये मुझे, मेरा कर्तव्य था ये सब करना, ये मेरी फेमिनाइन कर रही है, मुझे करना चाहिए था ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो इन सारी एनर्जीज से, जो भी वो पहले धोखा देते थे आपको, झूठ बोलते थे, मल्टीपल रिलेशनशिप में भी जाते होंगे बहुत लोग के मैस्कुलाइंस, चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, सामने सामने झूठ बोलते थे, माइंड गेम्स खेलते थे, ब्लेम गेम्स खेलते थे, उन सब के बाहर वो पहुंचने वाले हैं। आप ऐसे ही बस इन एनर्जीज में आपको रहना है, द सन की एनर्जीज में आपको रहना है। और द सन की एनर्जीज में जब तक आप बनी रहोगी ना, जो भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन इन एनर्जीज में है, जिनके लिए जैसे रेजोनेट कर रही है वो वैसे लें, तो जल्द से जल्द आपकी जो मैस्कुलाइंस हैं वो इन एनर्जीज से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ फेमिनाइंस को गुड न्यूज भी मिलने वाली है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बस अगर कोई और इशू भी बचा हुआ है, थोड़ी सी डार्कनेस में देख पा रही हूँ यहाँ पर, तो प्लीज इस चीज को भी हील कीजिए, इस डार्कनेस को भी मिटाइए, फुल लाइट में आइए। कुछ यहाँ पर बटरफ्लाईज आती हुई दिख रही हैं, अभी भी कुछ धुंधली दिख रही हैं, तो आपको इस चीज को भी बिल्कुल मतलब कंप्लीट हीलिंग में आइए। अगर शेडोज निकल रही हैं उनको सबको हील कीजिए, जैसे जैसे आपको मिलती जा रही, खुद पे काम करते रहिए, अपनी सेल्फ बर्थ पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपने इश्यूज पर खुद पर काम कीजिए, खुद पर फोकस हो जाइए। और ये ऐसा नहीं होता है, मतलब खुद से होता भी है, डिवाइन टाइमिंग से ही होता है। खुद को इतना फोर्स भी नहीं करना है डियर फेमिनाइंस, जैसे हम और लोगों को फोर्स नहीं कर सकते ना, खुद को फोर्स नहीं करना है। यही तो हम मैस्कुलाइंस के साथ में करते हैं। हम क्या करते हैं ना, ओवर पावर करने के चक्कर में ओवर गिविंग हो जाते हैं, और वो ओवर गिविंग ऐसे चलती रहती है कि वो एक टाइम के बाद में आप फॉर ग्रांटेड ली जाने लगती हैं, और ये आपके माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है। ऐसे आपका ब्रेन कंडीशनड हो जाता है कि हाँ, मतलब आपको ओवर गिविंग ही रहना है। वहीं से विक्टिमहुड की शुरुआत होती है, वहीं से अबंडनमेंट की शुरुआत तो नहीं कहूंगी, वहां से ओपन होते हैं। मैस्कुलाइंस वुंडेड तो नहीं करते हैं, मैस्कुलाइंस सिर्फ अपने हमारे जो भाले गड़े हुए हैं ना, हमारी आत्मा पर, बस उनको हिला के भाग जाते हैं, वो बस इतना काम करते हैं। और फिर उस दर्द से हम करा उठते हैं, तो फिर वो उसको हील करने का काम उनका नहीं है, वो हमको ही करना है। लेकिन वो सारे भालों को हिला के भाग जाते हैं बार बार। तो फिर हमको वो भाला हटाना पड़ता है वहां से, फिर से चीजें सही होती है। ठीक है, तो जो भी शैडोज अभी हैं यहाँ पर, उन पर भी काम कीजिए, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग रियूनियन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। माफी मांगेंगे आपसे, आपको जजमेंट देंगे, आपकी तरफ आएंगे। और खैर, माफी तो इन फेमिनाइंस का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ईगो से वो बहुत बाहर आ चुकी हैं। बस इक्वल गिव एंड टेक इनकी चाहत है। जो भी फेमिनाइंस इस रीडिंग को देख रही हैं, इनको बस चाहिए कि इनको इक्वल गिव एंड टेक मिलता रहे इस रिलेशनशिप में, और यही आवश्यक है। रिलेशनशिप कैसा भी हो, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपके पास 2 कप है, एक कप में दूसरा डालेगा लव को और अफेक्शन को, तभी आप अपना कप खाली करेंगे। फाइनेंशियल्स हो, इमोशंस हो, आपका एनर्जी हो, आपको अपना कप खाली करके नहीं बैठना है। आपका एक मिनिमम अमाउंट आपके पास होना चाहिए अपने लिए। डन, यही है इक्वल गिव एंड टेक। अभी भी अगर कुछ फेमिनाइंस इन एनर्जीज में बची हुई है ना, बिट्रेयल, हाँ ठीक है, कुछ चीजें अपने आप हील नहीं होती हैं, मतलब कुछ हो सकता है मैस्कुलाइंस पर भी निर्भर कर रहा है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको जो भी साइंस एंड सिम्टम्स दिखा रहे हैं, जो भी चैनल्ड सॉन्ग्स आपकी तरफ को आ रहे हैं,
वो मैस्कुलाइन की तरफ से ही आ रहे हैं। उन पे, उन नंबर पे जो भी एंजल कोड, एंजल नंबर्स आ रहे हैं, जो भी सॉन्ग्स आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं, वो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं आपके मैस्कुलाइन्स ऐसा फील कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, आप इन एनर्जी से बाहर आइए, पेन की एनर्जी से बाहर आइए। अगर जरा सा भी बचा हुआ है ना, थोड़ा सा भी बच रहा है ना, मैस्कुलाइन ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, बिल्कुल मृत फील कर रही हैं आप अभी भी, तो इन एनर्जीज के प्लीज बाहर आइए। क्योंकि मैस्कुलाइन की तरफ से बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर आप ये करेंगी तो ये अभी भी सब कुछ है इनके पास में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाथ में फूल लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी में बैठे हुए हैं, नेगेटिविटी इनके कदमों में बैठे हुए है, ये कैट की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपको शेर दिख रहे होंगे, सारा कुछ है। यहाँ पे लायन डांस कर रहे हैं पीछे, और येलो एंड व्हाइट ड्रेस में है। अबंडेंस की कमी नहीं है, पीस की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं, सच्चाई की कमी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ रहा है, मुंह फेर रखा है, आ ही नहीं पाएंगे। मुख्य उद्देश्य इस जर्नी का क्या है? आपको हील करना ही तो है। और ये हील हम क्यों कर रहे हैं खुद को? हम एक एग्जाम्पल बनते हैं लोगों के सामने। जब हम खुद को हील कर लेते हैं तो हम बता पाते हैं कि हीलिंग ऐसे होती है, अपने आसपास के लोगों को भी हील कर पाते हैं। इसीलिए हमने इस पेन को चुना है, हमने यहाँ आना चुना है। ये जर्नी हमारी ही चुनी हुई है ना, हमारे मैस्कुलाइन एंड हमने ही तो इस जर्नी को चुना है ना। और ऐसे ही होना चुना, तो फिर कर्स क्यों करना है? छोड़ो ना, जो हुआ वो पहले से ही गाइडेड था। यहाँ पे भी फूल पकड़ के बैठी हुई है फेमिनाइन। इस विट्रियल की एनर्जी के बाहर आइए। ये जो वुंड्स हैं इनको क्लियर कीजिए। हार्ट चक्रा अगर आपका अभी भी वुंडेड है, मणिपुर में कहीं पे भी ब्लॉकेज है जिन फेमिनाइन्स के, थोड़ा सा भी उससे बाहर आइए। ओके, और ये फिर फूल ताकि आपको मिल पाए, सनफ्लावर। मणिपुर आपका, अगर उन्होंने कैसे भी आपको ठेस पहुंचाई है आपके आत्मसम्मान को, तो वो उस आत्मसम्मान को हील कर पाए आपके। यूनिवर्स नहीं आने देंगे जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है लॉर्ड। देख पा रहे हैं आप? टेक चार्ज एंड अथॉरिटी। अपने इमोशंस का चार्ज लीजिए। आपको किसी ने हर्ट इसलिए किया क्योंकि आपने किसी को अलाउ किया, आपने किसी को कपाट पर धारण कर लिया था। ठीक है, कपाट पर धारण नहीं करना होता है किसी को। हार्ट से कनेक्शन बनता है, दिल से दिल का कनेक्शन बनना चाहिए। क्राउन चक्रा में नहीं रखना है किसी को। ठीक है, तो आपको इन एनर्जीज के बाहर आने को बोला जा रहा है। और लॉर्ड का कार्ड है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। अपना जो भी आपके साथ हो रही हैं चीजें, उसका चार्ज लीजिए, अथॉरिटी लीजिए। ग्रीन एंड रेड में आपको दिख रहे होंगे, हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा वाला मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों में अगर थोड़ी सी भी एनर्जी आप फील करते हैं तो इसको रिलीज कीजिए। एंजल्स की हेल्प लीजिए, स्पिरिट गाइड्स की हेल्प लीजिए। ग्राउंड कर सकते हैं आप, ग्राउंडिंग कीजिए, अर्थ हीलिंग कीजिए। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, वी डिवोटेड एंड कमिटेड। जो भी आपने बोला है खुद से, अगर कभी प्रोमिस किए थे आपने मैस्कुलाइन से आने से पहले, और कभी भी खुद से हम प्रोमिस करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों पर कमिटेड रहिए, उन सबको पूरा कीजिए। अगर आपने मैस्कुलाइन से भी प्रॉमिस किए हैं तो उसको भी मतलब पूरा कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है जाकर ओखली में सर दे दो, ये नहीं कह रही। लेकिन अगर आपने साथ निभाने का वादा किया था तो प्लीज उसको एनर्जेटिक लेवल पर निभाइए। और अगर नहीं निभाने का आपको गाइडेंस ऐसा आ रहा है कि नहीं निभाना है, आपके अंदर से अंतरात्मा ऐसे बोल रही है, तो प्लीज उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए। वही है परमपिता परमेश्वर, वही है सबका स्वामी, वही करेंगे जो करेंगे। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, ओके, और खुद को हील कर सकते हैं। मेरे मैस्कुलाइन
की तरफ से जो एनर्जी जा रही है वो मेरे मैस्कुलाइन पार्ट में, हाफ बॉडी में आएंगी ना, मैं उसको हील कर सकती हूँ, मैं उसको ट्रांसम्यूट कर सकती हूँ ऊपर के रियाम्स में, जो हायर रियाम्स है उनमें उसको ट्रांसम्यूट कर दूंगी, ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, बस इतना मेरा काम है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करना है, मुझे बिल्कुल भी बाउंड्रीज को इन्वेड नहीं करना है यहाँ पर। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोग को पसंद आई होगी और आप लोग की मदद होगी इसमें, आपको गाइडेंस मिलेगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस उम्मीद के साथ बस आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलेंगे रीडिंग्स के साथ में। और बिल्कुल भी रीडिंग्स का मतलब ये नहीं आपको चेंज करना है, अपने मैस्कुलाइन को बिल्कुल चेंजिंग नहीं करनी है, उनको उनका काम करने दीजिए, यूनिवर्स को उनका काम करने दीजिए, डोंट डिस्टर्ब देम। चलिए, नमस्कार।